आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पुनः यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है साथियों आप सभी अपनी आगामी एग्ज़ामों की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए साथियों, हमारे बीच एक भर्ती है जिसका काफ़ी समय से वेट हो रहा था। इसका वेट वो साथी लोग कर रहे थे, सभी साथी लोग जिनका सीटेट जो है वो क्लियर है। जैसा कि आपको पता है कि 2021 के बाद अभी फ़िलहाल सीटेट का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और कब तक आ सकता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जिनका सीटेट पुराने पे पहले कभी भी क्वालिफाइड किया हुआ है, उन सभी साथियों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आई है, जिसमें एक अच्छी भर्ती का सामने आपको देख सकते हैं। नवोदय स्कूल में जो एग्ज़ामिनेशन होती है, इसकी भर्ती आपको सामने मिलेगी। नवोदय स्कूल का नोटिफिकेशन जो है फ़िलहाल आ चुका है। इसके आवेदन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं आज से। मतलब आप ये मान के चलिए कि आज है आपकी 8 जुलाई, तो 8 जुलाई से आवेदन इसके प्रारंभ हो गए हैं। अब बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कब तक आवेदन होंगे, क्या फ़ीस रखी गई है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पढ़ना है, कैसे नोट्स तैयार करें, कहाँ से पढ़ें। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन मैं आपको करके बताऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अच्छी भर्ती है, अच्छी पोस्ट रहती है, अच्छी एक हम कह सकते हैं कि सेंटर की जॉब है। एक रेसिडेंशियल एरिया के हिसाब से जॉब रहती है, अच्छी सैलरी पिकअप रहता है इसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा सीरियसली लेके आप तैयारी करिएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है कि नवोदय विद्यालय में इस या स्कूलों में ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट के साथ ही अन्य पदों को मिलाकर 1616 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। लगभग 22 जुलाई तक इसकी आखिरी तारीख रहेगी। आवेदन के लिए नवोदय विद्यालय की ऑफिशियली वेबसाइट, जिसका नाम है नवोदया.com.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जिन पदों पर भर्ती होनी है उनमें से ग्रेजुएट टीचर के लिए लगभग 638 पद हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए लगभग 397 पद हैं। संगीत कला एवं पीटी पुरुष एवं महिला एवं लाइब्रेरियन के लिए 181 पद हैं। वहीं प्रिंसिपल को शामिल किया जाए तो 12 पद हैं। प्रिंसिपल के लिए लगभग 60% अंकों के साथ पीजी और बीएड तथा समकक्ष टीचिंग डिग्री होने के साथ 15 साल का अनुभव होना अति आवश्यक है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में 2 साल का पीजी इंटीग्रेशन कोर्स या 50% अंकों के साथ में संबंधित विषय में मास्टर डिग्री या बीएड होना अनिवार्य होगा। तो आपने देखा ये प्रमुख प्रमुख योग्यताएं जो हैं आपके बीच यहाँ देख सकते हैं आप सभी लोग साथी, कि ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने अप्लाई करने के लिए मांगी गई हैं। और इनका जो आवेदन का अंतिम समय है उन्होंने रखा है 22 जुलाई। ठीक है। तो आप में से जिन भी साथियों का सी टेट क्लियर हो चुका है पहले भी, या उन्होंने पहले कर रखा है, क्योंकि अब तो वैलिडेशन ज़्यादा समय की बढ़ चुकी है, 7 साल तक की। तो एक बार आप सी टेट ज़रूर क्लियर करें। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जिनने सी सेट नहीं दिया सी टेट, उन सभी साथियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। आपका जो सी टेट है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत से एग्ज़ामों का प्रवेश द्वार है। आज इस एग्ज़ाम को सिर्फ वही बच्चे दे पाएंगे जिनका सी टेट क्लियर है। जिनका सी टेट क्लियर नहीं है वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अब रही बात जिनका सी टेट क्लियर है वो तैयारी कैसे करें। देखिए, इसके लिए दोस्तों स्पेशली मेरे नहीं, ये टीजीटी पीजीटी के समान नहीं होता है। इसमें भी कुछ नहीं होता है। ये आपका सेंटर के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। मैं किसी दिन आपको समझा दूंगा। आप में से जिन भी साथियों को इसके संपूर्ण नोट्स लेने की आवश्यकता है, आप लोग चाहते हैं कि इसके हमारे पास संपूर्ण नोट्स हों तैयारी के लिए, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास से नहीं पढ़ सकते, तो आप हमारे पास जो उपलब्ध नोट्स हैं जिनको हमने खुद ही तैयार किया है सी सेट के लिए, और आपका जो सी टेट के साथ ही जो आपका केबीसी है प्लस आपका जो नवोदय विद्यालय है, इन सभी को लेकर के हमारे बहुत अच्छे नोट्स तैयार हैं। तो उनमें से आप लोगों की यदि इच्छा है, एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आप व्हाट्सअप करिएगा मुझे इस नंबर पर, यदि आप लोगों में से जितने लोग चाहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो इसके लिए आप सबसे बेस्ट ये है कि यूथ पब्लिकेशन की बुक लेके आइए। ठीक है। उसमें भी आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उसमें कंटेंट ज़्यादा रहेगा, तो कंटेंट ज़्यादा पढ़ने में समय लगेगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है इसमें। ठीक है। तो आप लोग यदि नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप करके नोट्स मंगवा सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डेमो भेज दूंगा, आप घर भिजवा सकते हैं। एक मिनिमम कॉस्ट पर आपको इसके संपूर्ण नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है। रही बात आपके लिए दोस्तों इसमें वेस्ट तक करने की, तो इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अभी फ़िलहाल समय है
कि आप लोग पहले तो फॉर्म भर दीजिए और विशेष तौर पे लग जाइएगा। अच्छी पोस्ट रहेंगी और अच्छी पोस्टों के साथ में एग्ज़ाम में आपको समय भी भरपूर मिल रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है। सीटेट की बात करें तो सीटेट जो दोबारा आपका आने वाला है वो दिसंबर तक एग्ज़ाम डेट रहेगी, ऐसा कैलेंडर में उन्होंने मेंशन किया है। नोटिफिकेशन अब अगस्त में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप लोग जितने भी साथी अब सीटेट को लेकर के सीरियस हैं, दिसंबर 2022 में आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, ये निश्चित है। एग्ज़ाम डेट रहेगी इस दिसंबर में, अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग भी तैयारी करिए। जो सीटेट, और देखो मेरा मतलब सिर्फ इतना है आपसे कि जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं वो टीचिंग लाइन ही पकड़ें, वो जो एमपी की गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं वो बिल्कुल अलग है। तो टीचिंग लाइन का रास्ता अलग है, एमपी एग्ज़ाम का रास्ता थोड़ा सा अलग है। टीचिंग लाइन में सिर्फ आपको टीटी ही चीज़ें पढ़ेंगी, एमपी में आओगे तो एमपी के लिए आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, मैथ, रीजनिंग, उसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, इन सब्जेक्टों से गुजरना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर वही बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण, पेडागोजी, गणित पेडागोजी, ये सब चीज़ें। तो क्लियर करें पहले अपने एम्बिशन को कि हम किस एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं। एमपी के एग्ज़ाम की तरफ रहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टीटी एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, है ना। तो अपना एक विज़न क्लियर होना चाहिए कि हम किन किन चीज़ों से गुजरें। यदि आप सिर्फ टीटी देना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। देखो, सबसे पहली बात सीटेट क्लियर कर लेना चाहिए आपको अभी तक, यदि आप सिर्फ टीचर बनना चाहते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए, टीचर बनना चाहते हैं, दूसरा आपको क्या कर लेना चाहिए, दूसरा आपके पास में जो है वो आपका यूपी टीटी का फर्स्ट एग्ज़ाम, नहीं तो हटाओ यूपी टीटी को आप देने दीजिए। एमपी में ही अब भर्ती आएगी, कब आएगी, 2024 में आएगी, चुनाव है, 2023 तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है। ये भी एक अच्छा मौका आपके लिए आगामी समय में रहेगा। उसके अलावा देखें जाए तो यूपी में आपको तीसरा मौका यूपी में मिलेगा आपको, जिसमें आपको टीजीटी है, टीजीटी पीजीटी वाले एग्ज़ाम हैं जो कि कह सकते हैं बड़े अच्छे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर। चौथा, यूपी टीईटी का पहला एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करें, फिर सुपर टेट निकालें। मतलब आपको करना कुछ नहीं है, फिर सीटी टी सी सीटेट टीटी, राजस्थान रीट एग्ज़ाम, सब इन एग्ज़ामों में फॉर्म भरें तभी आप शिक्षक बन पाएंगे। और बाकी रही बात एमपी एग्ज़ामों की, तो एमपी एग्ज़ाम के लिए विशेष तौर पे अभी आपके पास ऑप्शन है पटवारी, ठीक है। यदि आप पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं तो पटवारी कर सकते हैं। दूसरी बात, फिजिकल अच्छा है आपका, आप स्ट्रॉन्ग है, रनिंग कर सकते हैं, तो वन रक्षक आएगी आपकी, अभी नवंबर में एग्ज़ाम होगा। तीसरा आपके पास में जो अच्छा बेस्ट ऑप्शन है वो है महिला पर्यवेक्षक का, जो कि आएगा 2023 में, महिला पर्यवेक्षक का। तो इन एग्ज़ामों को आप एमपी में रहकर तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो निश्चित आपको करना है कि आपकी धारा किस तरफ हो, है ना। फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही।